अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज के इस बकरीद स्पेशल रेसिपी में मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ की बिरयानी, जिसे हम प्रोफेशनल तरीके से तैयार करेंगे। जिस तरह से बड़े बड़े किचन्स में ये बिरयानी तैयार की जाती है, आज हम उसी तरीके की रेसिपी लेकर आए हैं। अमूमन जिस तरीके से हम बिरयानी को घर में तैयार करते हैं, ये तरीका उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम इस बिरयानी को तैयार करेंगे। जब आप इस बीफ बिरयानी को इस रेसिपी से तैयार करेंगे तो कोई भी ये नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये बिरयानी घर पर ही तैयार की है। बिल्कुल ही बाजार जैसा टेस्ट इस बिरयानी में आएगा। बहुत ही मजेदार और बहुत ही जबरदस्त सी हम ये मसाला बीफ बिरयानी घर पर तैयार करेंगे, वो भी प्रोफेशनल तरीके के साथ। आप इसे घर पर ईद की दावतों में भी तैयार कर सकते हैं। यकीन जानिए कि सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो ये मजेदार सी मसाला बीफ बिरयानी हम किस तरह से तैयार करेंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि हमने ये बहुत ही मजेदार सी प्रोफेशनल तरीके की मसाला बीफ बिरयानी किस तरह से तैयार की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक खुला बर्तन ले लेना है। तो मैं यहाँ पर एक पतीला ले रही हूँ और उसमें 1 किलो गोश्त हम इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर 1 किलो बीफ का गोश्त ले रही हूँ, जिसमें हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है। तो यहाँ पर हम इतना पानी इसमें डालेंगे कि बीफ हमारा अच्छे से इसके अंदर डूब जाए। तो एक दफा हमने स्पून को चलाकर बीफ को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हमने फ्लेम को ऑन करना है और एक जबरदस्त सा, जब तक इसमें जोश नहीं आ जाता उस वक्त तक हम इसे खोलकर पकाएंगे। इसके बाद हम 30 से 40 मिनट तक इसे ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर। इतनी देर में हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट यानी कि हाफ कप हरी मिर्च का पेस्ट हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर पिसी हुई, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून में यहाँ पर पपरिका पाउडर और हस्बे जायका हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून में यहाँ पर साबुत जीरा डाल रही हूँ। 4 से 5 अदद साबुत इलायची और 4 से 5 अदद साबुत लौंग हम इसमें डालेंगे। और इसी तरह 8 से 10 हमने काली मिर्चें साबुत इसमें डालनी है। एक बड़ा टुकड़ा आप ले सकते हैं दालचीनी का। 5 से 6 अदद सब्ज इलायची और 2 अदद तेजपात के पत्ते हम इसमें डाल देंगे। 4 टेबल स्पून भरकर हम इसमें दही का डालेंगे। कप के हिसाब से लें तो हाफ कप हम इसमें दही का डाल रहे हैं। 1 अदद दरमियानी साइज की प्याज काट कर और 2 अदद टमाटर हमने काट कर इसमें डाल दिए हैं। ये तमाम मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा बहुत ही मजेदार सा बिरयानी का मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। इसे मिक्स करने के बाद हम एक तरफ रख देते हैं और इसका दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सेकंड स्टेप पर हमने इसके लिए हरे मसाले की तैयारी करनी है। 2 अदद मैंने यहाँ पर टमाटरों को काट कर रखा है। 8 से 10 मैं यहाँ पे आलू बुखारा के ले रही हूँ। हाफ कप मैंने ब्राउन प्याज की है, वो इसमें ली है। आधी गड्डी हमने धनिया और आधी गड्डी हमने पुदीना की चॉप करके इसमें डाल दी है। तो ये हमारा हरा मसाला अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और ये भी हमारा अब रेडी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें डालना भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में डाली थी। आप भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक दही का मसाला तैयार करना है। आधा किलो यहाँ पर मैंने दही ली है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून जायफल जावित्री का पाउडर और 1 टीस्पून हमने जर्दे का रंग इसमें डाला है। और इन तमाम चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गरम मसाले की खुशबू और जायफल जावित्री की खुशबू बहुत ही जबरदस्त इसमें से आना शुरू हो गई है। यहाँ पर मैंने बिरयानी में डालने के लिए आलू काट कर रखे हुए थे, वो हम इस मसाले में डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम आलूओं में भी कलर लग जाए। अच्छे कलरफुल से आलू बिरयानी में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आज जो है रेसिपी बनाते हुए बहुत ही ज्यादा गड़बड़ें हो रही थी। यहाँ पर भी मैंने एक छोटा बर्तन ले लिया जिसमें आलूओं को मिक्स करना मुश्किल हो रहा था और आगे चलकर भी आप समझ जाएंगे कि एक और गलती मुझसे हुई थी। तो ये तमाम चीजें हमने पहले से करके रख लेनी है। इससे बिरयानी बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। चावल यहाँ पर हमने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। तो यहाँ पर अब हम गोश्त को देख लेते हैं कि आया कि हमारा गोश्त अब तैयार है या नहीं। तो यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारा गोश्त पक
पक रहा है। मैं यहाँ पर अब एक इसमें से बोटी निकाल कर इसे चेक करूंगी कि ये गल चुका है या नहीं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली इसके अंदर नाइफ चली गई है और बहुत अच्छे से हमारा ये गोश्त गल चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि जो मसाला हमने पहले से मिक्स करके रखा हुआ था बिरयानी का, वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देना है और थोड़ा सा पानी हम बाउल में डालेंगे ताकि जो भी जितना मसाला बाउल पे लगा हुआ है वो सब का सब साफ होकर इसमें आ जाए। तो मसाला डालने के बाद अब हमने इसे तेज आंच पर 4 से 5 मिनट तक भूनना है ताकि ये मसाले का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए और इसमें जो गोश्त का पानी आपको दिख रहा है वो भी थोड़ा कम हो जाए। साथ ही इसमें हमने केवड़ा डाल देना है बेहतरीन सी बिरयानी की खुशबू के लिए। तो मैं यहाँ पर 1 से 2 खतरे केवड़ा के डाल रही हूँ। आप अगर इसमें केवड़ा वाटर इस्तेमाल करें तो वो थोड़ा ज्यादा इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इस केवड़ा एसेंस की खुशबू थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी तेज होती है, तो इसे हम 2 कतरे ही बस डालेंगे। साथ ही इसमें 1.5 कप हमने ऑयल डाल देना है। ये ऑयल वही है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था, हरा मसाला जिस प्याज से हमने तैयार किया है। तो जब हमने गोश्त पकाने रखा था उस वक्त हमने ना इसमें ऑयल डाला था और ना ही दूसरी चीजें, तो यहाँ पर इसीलिए अब हमने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद हमने जो मसाले में आलू डालकर रखे हुए थे दही मसाले में, वो हम इन्हें इसमें डाल देने हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट तक हमने आलूओं के साथ भी इस मसाले को अच्छे से भूनना है। 4 से 5 मिनट के बाद हमने जो हरा मसाला तैयार किया था वो भी हम इसमें साइडों पर डाल देंगे। हरे मसाले को हमने फैलाकर साइडों पर डालना है। तमाम हरा मसाला जब हम इसमें डाल देंगे तब हमने इन आलूओं को गलने के लिए और ये मसाला भी अच्छे से इसमें टमाटर वगैरह गल जाएं तो ढककर हमने इसे 15 मिनट तक पकाना है। तो 15 मिनट में हमारे आलू बहुत बेहतरीन से गल जाएंगे और ये हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका होगा। बिल्कुल भी इस मसाले में कच्चापन नहीं होगा। हमने यहाँ पर एक आलू उठाकर चेक करना है, तो आप देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे से यहाँ पर गल चुके हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज पर हमारा बिरयानी का मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। हमने इसको एक साइड पर रख देना है। अब हम एक पतीला लेंगे और इसमें हाफ पतीला पानी भरेंगे और 4 टेबल स्पून भरकर हम इसमें नमक का डाल देंगे। नमक हमेशा पानी में निकलता हुआ ही होना चाहिए, इससे हमारी बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर हम इसमें नमक कम रखेंगे तो बिरयानी फीकी रहेगी। जब पानी में एक जोश आ जाएगा तब हमने यहाँ पर जो चावल पहले से भिगो कर रखे हुए थे वो हमने इसमें डाल देने हैं और बस एक दफा स्पून हिलाकर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और तेज आंच करके हमने इसमें 1 से 2 उबाल ले आने हैं। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। इसके बाद हमने 80% कुक हुए हुए चावलों को इसमें से निकाल लेना है, यानी कि 2 कनी जब चावलों में रह जाएगी तब हमने इसे पानी से निकालना है और इसे हमने मसाले पर डालकर अच्छे से तह लगानी है। क्योंकि मसाले में भी थोड़ा पानी होता है इसलिए हम 80% कुक हुए हुए चावलों को नीचे सबसे लास्ट में तह पर लगाएंगे। इसी वजह से हमने इसे 2 कनी कच्चा रखा है। इससे ये होगा कि जब ये दम पर लगेंगे तो ये नीचे वाले चावल जो हैं बहुत ज्यादा नरम नहीं होंगे और ना ही गल के टूटेंगे, क्योंकि हमने इनमें काफी कसर छोड़ी है। तो यहाँ पर हमने आधे चावलों को इसमें डाल दिया है और अब जो बचा हुआ हरा मसाला है वो मैं इसके सेंटर में तह लगा रही हूँ। तो हरे मसाले की हमने यहाँ पर तह लगा दी है और जो हमारे चावल अभी चूल्हे पर पक रहे हैं जिन्हें हमने 90% तक गला लेना है, यानी कि हमने सिर्फ 1 कनी उसमें छोड़नी है। तो ये 1 कनी के रह जाने वाले चावल भी अब हम बिरयानी पर तह लगा देंगे। तो जब तक हम यहाँ पर इन चावलों की भी तह लगा रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम चावलों की तह लगा दी है। अब हम इन्हें दम पर रखने के लिए ढक देंगे। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मुझसे आज बहुत गलतियाँ हुई हैं इस वीडियो में, तो यहाँ पर भी मैं जल्दी में छोटे पतीले में बिरयानी की तह लगा चुकी हूँ और इसे अब मैं ट्रांसफर भी नहीं कर सकती थी, तो इसी पर मैंने फिर रहने दिया। तो यहाँ पर हमारे चावलों को अच्छे से दम आ चुका है। दम रखने से पहले आप इसके नीचे तवा जरूर रख लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे चावलों में दम आता है। तो यहाँ पर अब हम बिरयानी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम मसाले को अच्छे तरह से चावलों के साथ मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बिरयानी का कलर किस कदर खूबसूरत आया है। मैं यहाँ पर आपको इसे सर्व करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मजेदार, जबरदस्त हमने प्रोफेशनल तरीके से ये मसाला बीफ बिरयानी घर पर तैयार की है। कोई भी इसे खाकर और देखकर ये नहीं कह सकता कि इसे हमने घर में तैयार किया है। ये आप चिकन और मटन में भी तैयार कर सकते हैं। तो आपने भी इस ईद पर ये बीफ मसाला बिरयानी घर पर बनानी है और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिएगा।
और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।